और मैं समझता हूँ कि दोनों तरफ से खैर सगाली का इज़हार किया गया इसके अंदर। और जैसा कि आपको पता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी सूरत में भी इलेक्शंस के अंदर ताख़ीर नहीं चाहती। हमें यकीन दिलाया गया है कि इलेक्शंस के अंदर किसी किस्म की ताख़ीर नहीं होगी, लेकिन बहरहाल हमने ये तजवीज़ सामने रखी है कि जो एप्लीकेशंस आई हैं ताख़ीर के सिलसिले में, उनको इलेक्शन कमीशन अनमेंटेनेबल करार दे और उनकी बाकायदा हेयरिंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने डिलिमिटेशंस के बारे में, जिसके अंदर भी 10% से ज़्यादा डेविएशन है पॉपुलेशन के अंदर, हर चंद के वो वक्त गुज़र चुका है और अब हमने उन्हें बताया कि जी अब जो अपील है वो अपीलेट अथॉरिटी में कोर्ट्स में जाके होगी। लेकिन बहरहाल हमने ज़रूरी समझा और हमने वो तमाम डेटा उनके सामने रखा, हर प्रोविंस का, कौमी असम्बली का और सूबाई असम्बली का, कि जिसमें 10% से ज़्यादा डेविएशन पॉपुलेशन के अंदर की गई। उसके बाद बहुत सी शिकायत थी सूबे सिंध से, पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स के बारे में, कि जो ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग मतलब कल तक सूबे सिंध के अंदर ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं, वो तमाम की तमाम फ़हरिस्तें हमने उनके सामने रखी। तमाम एविडेंस जो थी वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के सामने रखी गई और हमने उनसे कहा कि ये ट्रांसफ़र्स और पोस्टिंग्स हुई हैं और आप इस पर कार्रवाई करें। चीफ़ मिनिस्टर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने हमसे कहा कि वो ज़रूर उसको देखेंगे और आइंदा के लिए उनकी तजवीज़ ये थी कि जैसे ही कोई चीज़ हो तो हम इंतज़ार ना करें, बल्कि व्हाट्सएप के ज़रिए शिकायत जो है वो उन तक भेज दें ताकि वो उस पर ज़रूरी कार्रवाई कर दें। उसके बाद कुछ तजावीज़ हमारी तरफ से दी गई। तजावीज़ में 2-3 चीज़ें थीं जो कि उन्होंने अप्रिशिएट की। पहली तजवीज़ पोस्टल बैलेट के बारे में थी और पोस्टल बैलेट के बारे में हमने ये तजवीज़ दी कि जो भी एप्लीकेशंस आएँ पोस्टल बैलेट्स की, उनको फिलफौर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डाला जाए ताकि हर एक देख सके कि किस किस ने पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया है। उसके बाद हमने ये कहा कि जिस वक्त स्क्रूटनी हो उस वक्त जो कैंडिडेट है या कैंडिडेट का एजेंट वो वहाँ पे साथ बैठे और कोई एतराज़ अगर स्क्रूटनी पे है तो वो करे। दूसरी तजवीज़ हमारी तरफ से ये दी गई कि जिस वक्त नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होती है तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर अपनी मर्ज़ी से किसी के पेपर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं, किसी के पेपर रिजेक्ट कर लेते हैं। तो हमने तजवीज़ ये दी कि जिसको कि अप्रिशिएट किया गया है कि एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना दिया जाए नॉमिनेशन पेपर को एक्सेप्ट करने का या रिजेक्ट करने का, और वो तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स को दे दिया जाए ताकि उस हिसाब से उस स्टैंडर्ड के ऊपर जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर किसी पेपर को रिजेक्ट करें या एक्सेप्ट करें। ऑब्ज़र्वर्स की तरफ से कुछ चीज़ें आई थी हमारे पास, वो हमने पेश की। जो इलेक्शन ऑब्ज़र्वर्स हैं वो चाह रहे थे। एक बार फिर आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया के ज़रिए भी चलाई जाती है, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी इसका, हर कैंडिडेट का हक बनता है इज़हार उसका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिए कि वो कर सकते हैं। ये खदशात भी हमने उनके सामने रखे। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिस तरह हमने पहले कहा था कि हमें इलेक्शन कमीशन पे भरपूर एतमाद है, इलेक्शन के हवाले से आज दोबारा हमने उन पे एतमाद का इज़हार किया, जो उन्होंने मुस्बत बातचीत हुई, और हम इंशाअल्लाह ताला इस इंतज़ार में कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पाकिस्तान की आवाम जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैंडेट दे, और पाकिस्तान की आवाम जिस पॉलिटिकल पार्टी को भी मैंडेट देगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस मैंडेट का बिल्कुल एहतराम करेगी और इस मुल्क को आगे ले जाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो माजी में रोल प्ले किया, इंशाअल्लाह ताला
मुस्तकबिल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो रोल प्ले करेगी। मैं अब सईद गनी साहब से कहूँगा कि अपने कुछ अगर बढ़िया बात है पंजाब बस ठीक है जी। रोजी साहब, आपके लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक खदशात दूर हो गए हैं और अब मुतमईन हैं कि इलेक्शन टाइम के होंगे? देखें, इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो बातचीत थी वो हम उससे बिल्कुल मुतमईन है। इलेक्शन कमीशन ने जो है हमारे जो कुछ खदशात थे उनको दूर किया है। लेवल प्लेइंग फील्ड मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड में और लोग भी आते हैं। हम इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर हम आपको कहें तो हम उससे मुतमईन हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड में सूबाई हुकूमतें भी आती हैं, बाकी चीज़ें भी आती हैं। हमने पहले भी जो बातचीत की थी वो सूबाई हुकूमत की तरफ से की थी, फॉरेन ऑफिस के हवाले से की थी, बाकी चीज़ें की थी। आज भी हमारे वो क्वेश्चन मार्क और हमें उम्मीद है कि वो खदशात हमारे दूर किए जाएंगे। मेरा सवाल स्पेशली सिंध से मुतालिक है कि एमकेएम बड़े स्वेयर किस्म के इल्ज़ाम लगाती है कि पीपल्स पार्टी शायद इलेक्शन कमीशन जो है उसको खरीदा हुआ है, पैसे दे रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जहाँ पर भी आपके ऊपर इल्ज़ाम, तो इसमें कितनी तरतीब है? दूसरा पीपल्स पार्टी भी ये कहती है कि नून लीग को 11 प्लेइंग फील्ड दी जा रही है। उस तरह से पीपल्स पार्टी यही खदशात, यही इल्ज़ाम एमकेएम सिंध में आप पे लगाती है और आप जो वाले नून लीग पे पंजाब में लगाते हैं, तो क्या कहेंगे इसमें किससे ताकत है? देखिए, मैं पहले तो आपको थोड़ा सा सिंध में जो हुआ है पीपल्स पार्टी को ख़त्म होने के बाद वो बता दूं कि सिंध शायद वो वाहिद सूबा है जिसमें आईजी से लेकर डीआईजीज, एसएसपीज, एसपी, डीएसपी, एसएचओ और यहाँ तक के थानों में जो हेड मोरर होते हैं उन तक का तबादला हुआ है। कोई एक आदमी भी नहीं छोड़ा उन्होंने, सारे ट्रांसफ़र हुए वो हुए। फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरीज, कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, मुख्तियारकार, तपेदार, ये तमाम के तमाम लोग ट्रांसफ़र हुए। कोई एक ऑफिसर पूरे सिंध में ऐसा नहीं छोड़ा गया जो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहीं पे वो पोस्टेड था, सब हट गए। अब सारे हटने के बाद भी अगर कोई ये कहे कि सूबाई हुकूमत जो है पीपल्स पार्टी के कहने पे चल रही है तो इससे बड़ा मजाक कोई नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप लोग माशाल्लाह इलेक्शन कमीशन कवर करते हैं, आपको पता होगा, लेकिन चूंकि एमकेएम के लोग माशाल्लाह समझते हुए भी शायद बेवकूफ़ हैं बहुत बड़े, जो डिलिमिटेशन है उसके लिए एक कमेटी बनती है और जो कमेटियां इलेक्शन कमीशन ने बनाई वो हर ज़िले के लिए अलग थी। और उसमें अगर वहाँ के कुछ मकामी लोकल ऑफिसर्स थे, लेकिन हर कमेटी में कुछ लोग ऐसे भी थे जिनका ताल्लुक सूबा सिंध से नहीं था। तो जो हल्का बंदियाँ की उस कमेटी ने की, उस हल्का बंदी में ना तो इलेक्शन कमीशन के किसी मेंबर का कोई रोल था और ना ही जो हमारा सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उसका कोई रोल था। वो बन गई। उसके बाद अपील्स फाइल हुई, यहाँ पर जो ऑब्जेक्शंस हुई, अपील्स हुई डिलिमिटेशन के ख़िलाफ़, उसमें भी यहाँ 2 बेंचेस बने। एक बेंच को हेड किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और उनके साथ एक मेंबर था, और दूसरे बेंच को हेड किया जो यहाँ के सीनियर मेंबर थे, उनके साथ 2 मेंबर थे। और इंटरेस्टिंगली अगर एमकेएम की सिर्फ बात करें तो कराची के जो 7 ज़िले हैं वो किसी एक बेंच में नहीं थे। कुछ जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में थे और कुछ जो थे वो दूसरे बेंच में थे। अब वहाँ सबसे ज़्यादा एतराज़ात जो सिंध में फ़ाइल हुए हैं वो पीपल्स पार्टी की जानिब से हुए, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा मुस्तरद हमारे हुए हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि उसका एक कानूनी रास्ता है, हम उसको इख्तियार कर रहे हैं, आगे अदालतों में जा रहे हैं। एमकेएम ने यह बिल्कुल खड़े होकर सफ़ेद झूठ बोला। चूँकि जो अपीलें फाइल होती हैं उसमें पार्टी का तस्करा नहीं होता, इसलिए आप एग्जैक्टली पता करना मुश्किल होता है कि कौन सी अपील किसकी थी। लेकिन जिस ज़िले से मेरा ताल्लुक़ है, कराची का ज़िला ईस्ट, मेरा ताल्लुक़ उससे, मैं वहाँ से एमपी हूँ। उस ज़िले में हल्का बंदियों पर सबसे ज़्यादा एतराज़ पीपल्स पार्टी के थे और एक एतराज़ एमक्यू का था, सिर्फ एक। सारे एतराज़ात मुस्तरद हुए हैं सिवाय एमक्यू के। एमक्यू का एक एतराज़ जो एक था वो एक्सेप्ट हुआ है, पीपल्स पार्टी के सारे मुस्तरद हुए हैं। और वो जो बेंच था वो बेंच भी वो था जिसको यहाँ के सिंध के मेंबर ऐड करते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे थे कि सिंध के मेंबर कुछ करते हैं। बात सिर्फ ये है कि जीडीए हो, एमक्यूएम हो या वहाँ पर और पीपल्स पार्टी की मुखालिफ जमातें हों, उन सबको ये पता है कि आने वाले इंतखाबात में सूबा सिंध में उनका हशर बुरा होने वाला है। ये रवायती जो अलायंस पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ बनता है वो हर दफ़ा बनता है और हर दफ़ा ज़लील व ख्वार होते हैं।
और हर आने वाले इलेक्शन में उनको लोग छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल होते हैं। इस इलेक्शन में भी बहुत सारे वो लोग जो 18 में उनके साथ खड़े थे आज पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं। तो अपने उस शर्मनाक शिकस्त से बचने के लिए इस पूरे इलेक्शन के मरहले को वो सिंध में कंट्रोवर्शियल बनाना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, शिकायतें हमें भी हैं, लेकिन इनसे कोई एक सवाल करे ना। आपने कभी पूछा उनसे कि जो सूबाई इलेक्शन कमीशन पर ये एतराज़ करते हैं, एतराज़ है क्या? डिलिमिटेशन में उसका कोई रोल नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में उसका कोई रोल नहीं है, उससे शिकायत क्या है इनको? ज़रा पूछे ना, कभी आपने कभी नहीं पूछा है। शिकायत सिर्फ ये है कि वो किसी की नहीं सुनता, वो इनके कहने पर इनकी मर्जी से काम नहीं करता, तो दबाव डालते। इमरान खान का ये जो तरीके वारदात है, अदालतों पे दबाव डालो, इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालो, मीडिया पे दबाव डालो, ताकि उनसे अपनी मर्जी के फैसले कराओ। तो ये सिर्फ दबाव डालने के अलावा कोई हरबा नहीं उनका। MQM इस वक्त मरी हुई है। MQM कराची की सियासत का मुर्दा घोड़ा है। MQM दर दर जाकर इत्तेहादियों के लिए भीख मांग रही है कि हमारे साथ इत्तेहाद करो। वो सुनी तरीके से भी इत्तेहाद कर रहे हैं जिसको कल तक वो मानते नहीं थे। तो ये तो हालत है MQM की। तो वो हम पे आके एतराज़ करते हैं कि जी पीपल्स पार्टी पंजाब तो पीपल्स पार्टी के हवाले से मेरा सवाल है कि जमात उलमा इस्लाम आपसे इत्तेहाद नहीं करना चाहती, इन पे इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं, तो मुस्तक़बिल में आप सीट एडजस्टमेंट या फिर इत्तेहाद जैसे करेंगे? मेरे भाई, हम में से किसने कहा कि नून से इत्तेहाद करना चाहते हैं? किसी ने कहा है? एक सेकंड, हम में से किसने कहा कि हम JUI से इत्तेहाद करना चाहते हैं? हमने तो नहीं कहा। अगर बाकी जमातें आपस में बातचीत कर रही हैं, उनका हक है। जब हम महसूस करेंगे किसी से बात करनी, हम करेंगे। फिलहाल तो हमने किसी से बातचीत की जिक्र भी कहीं नहीं किया ना। तो मेरा ख्याल है ये तस्वुर कायम कर लेना कि बाकी सब एक तरफ हो गए, हम एक तरफ हैं। एक तरफ वो इसलिए हो रहे हैं कि उनको पता है कि सिंध में पीपल्स पार्टी को तन वो नहीं हरा सकते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे मिल जाएंगे तब भी हारेंगे इंशाल्लाह। बंदे भर्ती हो रहे हैं, तो पंजाब के जो ज़ियाला हैं वो जरदारी साहब को कहते हैं मेरा बेटा है, तो क्या आपने इस रवैये की उनके सामने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि ये ऐसे क्यों हो रहा है? सिर्फ एक बात करता हूँ, फिर ये बता दें। देखें, चीफ मिनिस्टर जो केयर टेकर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, उसको लगाने का जो आइन में तरीक़ेकार है वो ये है कि वज़ीर आला और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आपस में मुशावरत करते हैं, उसके बाद लगता है। तो सिंध में जब, पंजाब में जब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बना, ना लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हमारा था और ना ही चीफ मिनिस्टर हमारा था। तो ये किसी और की मशावरत से हुआ है। वो अगर ताल्लुकात सबके हैं, हमारे भी सबसे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हमारे इशारों पे चलेंगे। आपको इसकी तफसील बताना चाहूँगा। एक सेकंड, किस चीज़ शिकायत? सर, आपने विलेज काउंसिल के जो बंदे भर्ती हो रहे हैं, क्या उजाला से इस हवाले से कोई प्रोटेस्ट नहीं किया कि क्यों भर्ती हो रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पंजाब के अंदर जो विलेज काउंसिल्स बनी, उस वक्त हमने उस पर बिल्कुल एतराज़ात उठाए और हमने CM साहब के नोटिस में भी ये चीज़ ये ठीक नहीं हो रहा, तो उस पर वो एतराज़ात हमारे नहीं सुने गए। और विलेज काउंसिल्स की कोई ज़रूरत नहीं थी। जब इनकी हुकूमत थी, साबका हुकूमत थी, और वो 1.5 साल तक रही है, अगर ये चाहते तो उस वक्त इलेक्शन करवा सकते थे। बल्दियाती इलेक्शन करवाने नहीं है, अपनी मर्ज़ी के लोगों को वहाँ पे ला के हर गांव के अंदर 4-4, 5-5 लोगों पे मुश्तमिल वो विलेज काउंसिल है, उसको फंड्स भी मिल रहे हैं, वो नौकरियों पे भी बंदे रख रही है और वो काम कर रहे हैं। तो इसके हमारे एतराज़ात थे, हमने बिल्कुल दाखिल करवाए थे, वो नहीं मानेंगे। साहब, ये बताइएगा आपका पीपल्स पार्टी का जो बयानिया इस वक्त चल रहा है कि नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म सेलेक्ट करके लाया जा रहा है, क्या आपने ये शिकवा यहाँ पे किया है इलेक्शन कमीशन से, या ये शिकवा कहीं और आप करेंगे? देखें, ये शिकवा इलेक्शन कमीशन से नहीं बनता। इलेक्शन कमीशन तो उनको ये काम नहीं कर रही। हमने कहा कि ये एक तस्वुर है और ये एक राय दी जा रही है। और जो PMLN के हमारे जो दोस्त हैं, जो TV प्रोग्राम में आते हैं, कभी कहते हैं कि हमारी बात हो चुकी है, कभी कहते हैं कि हमारा मैच फिक्स हो चुका है, और बात करते हैं कि हम 120 सीटें पंजाब से जीतेंगे। तो आप सर्वे भी करते हैं और इलेक्शन का भी एक पैमाना रखते हैं। तो लेटेस्ट सर्वे और लेटेस्ट इलेक्शन के मुताबिक जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे और हमजा शहबाज साहब वज़ीर आला थे, तो 20 ज़िमनी इलेक्शन हुए। उसमें से 19 PMLN हारी और 1 जीती, और 2 सीटें हमें दी गई थी कौमी असम्बली की, मुल्तान की और कराची की। हम मुल्तान भी जीते और कराची भी जीते। तो लेटेस्ट सर्वे के मुताबिक तो वो 99% सीटें हार चुके थे। बयान देने में, बाकी चीज़ें देने में कोई हर्ज नहीं है। अभी मुझे अपने पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा में सिर्फ 22 ज़िले हैं जिसमें PMLN को सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं मिली। लिहाजा जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात है, जो तासुर दिया जा रहा है, जो वो तासुर क्रिएट करते हैं, और नॉर्मली
माजी में हमेशा ये वतीरा रहा है PMLN का कि उन्होंने इदारों को सियासत में धकेला है। हम तो कहते हैं कि वो बयाने पे आएँ कि मुझे क्यों निकाला, वोट को इज़्ज़त दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करें। अगर पंजाब की आवाम और पाकिस्तान की आवाम PMLN को वोट करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमने पहले एक सेलेक्टेड को हमें एक सेलेक्टेड को और एक लाडले को पहले भुगता है। उसका हशर आपने देखे पाकिस्तान के साथ क्या हशर हुआ, लिहाजा हम एक और सेलेक्टेड या लाडले को नहीं भुगत सकते। अच्छा, गुज़िश्ता रोज़ सिंध हुकूमत के दौर में तैनात SSP राव अनवार ने बड़े संगीन इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पे लगाए हैं, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन बात हो जाए, राव अनवार की हम प्रेस कॉन्फ्रेंस सरादा से करेंगे, आपको तफसीली जवाब देंगे, उसके ऊपर आपको मुतमईन करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। आप क्या समझते हैं कि इनके पीछे कौन लोग हैं? ये आज़ाद शहरी क्यों चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुल्तवी हो? और आपके सूबे के हवाले से और बलूचिस्तान के हवाले से जमात के सरबरा मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वहाँ पे हालात ठीक नहीं है, वहाँ पे मगरिब के बाद पुलिस थानों के अंदर होती है, दहशतगर्द अंदर आते हैं, ऐसी सूरत में इंतखाबी मुहिम कैसी चलेगी? देखिए, मैं उनकी आधी बात से एग्री करता हूँ और आधी से नहीं करता हूँ। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाकिस्तान के पुलिस के नौजवानों ने, सियासतदानों ने, सिविल सोसाइटी ने, मीडिया के दोस्तों ने इस अमन के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। ये बात नहीं है कि हमारी पुलिस या हमारी फ़ौज जो है शाम को छुप जाती है और मुसल्लह अफराद गश्त करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, वो पहले दिन से हमने बहुत पहले कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब है, वो बिल्कुल है। अल्लाह ताला हर पॉलिटिकल लीडर की, हर किसी की हिफाजत करे, उसकी हमें उस पर खदशात हैं, जो मैंने इलेक्शन कमीशन में भी बताया, हमने बाकी फोरम से भी ये बात की है। लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की दरख्वास्तें मुख्तलिफ लोगों से आई हैं, लेकिन अगर मुस्लिम लीग के सरकर्दा रहनुमा ये बात करें कि महीना 2 इलेक्शन मुलतवी होना चाहिए, तो वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं और हम उनको इलेक्शन से भागने नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को इलेक्शन कराएंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की गुफ्तगू जारी थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।